गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज के लेसन में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कहा जाता है। ये क्लास 9 का है हालांकि, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिए और जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो हल्का सा पहले हम देते हैं परिचय आप लोगों को इसके बारे में कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ, यानी नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रास्ता में घूमता है ना। तो वृत्ताकार रास्ता में घूमने का नियम है उसका। उसमें कक्षाएं होती है, उपकक्षाएं होती हैं, उसी के बारे में जानना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डेफिनेशन लिखे हैं, उसको आप ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, यह लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। अरेंजमेंट माने व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ वितरण, दोनों में कोई ले सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स और एनर्जी लेवल्स। सेल्स को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। डिफरेंट सेल्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। यानी किसी तत्व के परमाणु के में विभिन्न कक्षाओं में या ऊर्जा स्तरों में, एनर्जी लेवल को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों के वितरण को या व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो सबसे पहले जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था। जे टॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या कहा था, देखिए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहता है उसके बारे में बताया उन्होंने। जे टॉमसन ने, यहाँ लिखा हुआ देखिए, जे टॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, कि जैसे मान लिया कोई आपका वाटरमेलन है। ठीक है, ये वाटरमेलन है मान लिया, जो कहते हैं तरबूज हम लोग हिंदी में, ये तरबूज हो गया, इसको आप काट दीजिए मान लिया। ठीक है, ये कट गया, तो ये जो लाल वाला हिस्सा जो होगा इसका, जैसे मान लिया जिसको हम लोग खाते हैं, ये लाल वाला हिस्सा हो गया आपका, टोटल ये लाल हो गया आपका। और ये लाल जो है, टोटल लाल वाला जो बिखरा हुआ है, ये हो गया आपका धनावेश यानी प्रोटॉन। ये धनावेश हो गया, इस तरह से रहता है पूरे इसमें बिखरा हुआ। और उसमें उसका बीज जो होता है वाटरमेलन का, ये धसा हुआ रहता है इस तरह से। इसको बोला वो इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया ये लाल वाला, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये जो है बीज जो है उसका, ये हो गया नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। परमाणु का मॉडल जे टॉमसन ने ऐसे ही दिया था। उन्होंने बताया भी था कि जितने पॉजिटिव है चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज है, यानी ये कोई भी परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। लेकिन आगे चलकर ये विख्यात नहीं हुआ,
तब जाकर के रदरफोर्ड का नाभिक के सिद्धांत आप लोग सुने होंगे, उन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो उसमें क्या, उसका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने क्या कहा, देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा परमाणु मॉडल के बारे में। आइए, ये हो गया आपका नाभिक सेंटर पर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस, और ये वृत्ता का रास्ता है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो रदरफोर्ड का कहना था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और ठीक बीच में नाभिक में जो है उसका द्रव्यमान होता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ वृत्ता का रास्ता में चक्कर लगाता है। जिस तरीक़ा से सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह घूमते रहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया उस समय कि किस में कितनी कक्षाएं हैं और कौन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, इसका कितना लेवल है एनर्जी का कक्षा का, इन्होंने उसका जिक्र उस समय नहीं किया था। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये उस समय भी था। ये जो ये थॉमसन है, इनके अनुसार भी था कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। इन्होंने भी कहा जितने प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, यानी कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है, मगर कितनी कक्षाएं हैं उसके बारे में नहीं बताया, और कौन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नहीं बताया उन्होंने। तो थोड़ा दोष पाया गया इसमें, जो आगे चल के ये नहीं चल पाया। तब जाकर के आया आपको नील्स बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने बहुत सुधारा इसको। तो इनके अनुसार देखिए क्या होता है। नील्स बोर का कहना है कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न ऊर्जा स्तरों में निश्चित जो ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो निश्चित कक्षा के बारे में बताया उन्होंने और निश्चित इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है तो उसके एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है। और ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकता है, जंप कर सकता है। अगर मान लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, मान लिया जंप कर सकता है, तो एनर्जी का लॉस होता है, यानी अवशोषण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में कूदता है तो उस समय एनर्जी का उत्सर्जन होता है, माने एनर्जी बढ़ता है, उसमें पैदा होता है। तो नील्स बोर के अनुसार हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी एटम हैं सबके अलग अलग होता है एटॉमिक नंबर। जिस तरीक़ा से हर व्यक्ति का जो है अंगूठा का निशान उसकी पहचान होती है, उसी प्रकार हर एक तत्व का परमाणु संख्या जो है उसकी एक पहचान होती है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं मैक्सिमम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आइए अब देखिए यहाँ पर आप
बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार किसी कक्षा में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। ठीक है, बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल, सेल या एनर्जी लेवल। उसका सूत्र है 2n², 2n², जहाँ n है आपको नंबर ऑफ सेल, माने वो कितना कक्षा है, कितनी कक्षा है, कौन सा नंबर में है, वहाँ n का मान पुट करेंगे और हम लोग उसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। मैक्सिमम ये हो गया नंबर मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल को बोलते हैं हम लोग के, इसका नाम है के से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको, 2n², 2 फर्स्ट सेल है तो 2 × 1², इसको सॉल्व कीजिए 2। देखिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। अब आइए दूसरा नंबर में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड सेल, इसको लिखते हैं एल से, सेकेंड मतलब दूसरा, उसको बैठाइए आप, 2 × 2², 2 × 4, 2 × 8, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है सेकेंड सेल में, एल में। अब आइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड सेल। ठीक है, थर्ड सेल में आइए, इसका नाम है एम, बैठाइए इसमें 2, थर्ड सेल है चूंकि, 2 × 3², यहाँ हो जाएगा आपका 339, 2 इंटू कीजिए इसको 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकते हैं मैक्सिमम एल में, एम में। और फोर आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल, इसको लिखते हैं हम लोग KLMN, एन से लिखते हैं इसको हम लोग, तो इसका हो जाएगा 2 4², इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। फिर से आइए, फर्स्ट सेल को लिखते हैं, डिनोट करते हैं के से, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल एल से, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में एम 18 और फोर्थ सेल हो गया एन 32। इसके बाद भी सेल है, वो बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में हम। तो KLMN तक आपको याद रखना है कि फर्स्ट में 2, एल में 8, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है, आइए बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार ये आपको हो गया मॉडल ऑफ एटम। तो ये ठीक बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो ये कुल मिला के पॉजिटिव हो गया। और ये विभिन्न एनर्जी लेवल है, डिफरेंट, ये वेरियस एनर्जी लेवल है,
ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा और ये चौथा। तो पहला का नाम के, सेकंड का नाम एल, थर्ड का एम और फोर्थ का एन। इसमें सबसे कम एनर्जी लेवल के का है, उसके बाद उससे अधिक एल, उससे अधिक एम, उससे अधिक एन। तो के सबसे कम एनर्जी लेवल हुआ, उससे बड़ा हो गया एल, ज़्यादा उससे एम, तो फिर एन। और ये जो सेल्स है इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है 2, 8, 18, 32 के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने सीखते हैं, इसलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, आइए अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कितने एनर्जी लेवल में, कौन कौन से एनर्जी लेवल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ हम चार्ट बना दिए हम लोग के लिए। ये हो गया एलिमेंट, ये नाम एलिमेंट का है, और यहाँ हम उसका सिंबल लिखे हैं, या एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, और उसके बाद के एलिमेंट में कितना ग्राफ होता है। तो पहले आप पता लगाइए कि के में कितना रह सकता है। के में 2 था मैक्सिमम, इसमें 8, इसमें हो गया आपको 18, इसमें 32। ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब आइए सीखते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले, तो निश्चित है किस में जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, के का एनर्जी लेवल कम है, ख्याल रखना आपको। जिसका ऊर्जा स्तर कम है पहले उसी में जाता है इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो अस्थायी हो जाता है। के का 1 हो गया। अब हीलियम का 2 है, तो 2 हो गया, देखिए 2 फुल हो गया। अब 2 से ज़्यादा तो रह नहीं सकता है, अब 2 हो गया पूरा, तो अब नेक्स्ट इसमें जाएगा, सेल में जाएगा। लिथियम का 3 होता है, तो 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा एल के पास। इसका 4 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन का 5 होता है, 2 या 3। कार्बन का 6, 2, 4, मैक्सिमम 8 है इसका, तो 7, 2, 5। इसका 8 होता है, 2, 6। उसके बाद इसका 9 होता है, 2, 7। इसका 10 होता है नियॉन का, 2, 8। देखिए ये भी पूरा हो गया। अब उसके बाद है सोडियम। सोडियम का होता है 11, तो 2, 8, 1 बता रहे उसको हम। फिर देखिए हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो क्या किया हम लोग, पहले के में फुल किए। इसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, 2 दे दिए। अब 2 से ज़्यादा होता है तो इसमें जाता है। फिर इसका हो गया मैक्सिमम 8, अब ज़्यादा होगा तो फिर इसमें जाएगा, फिर उसमें ये फिल हो जाएगा तो फिर उसमें जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका उसमें हुआ था आपको नियॉन, नियॉन 10 था। अब है सोडियम। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह से आगे बढ़ते गया है। तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। इस पर हम लोग करते हैं चर्चा पहले। 11 में क्या आएगा देखिए, अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कक्षाओं में। तो इसका कितना मैक्सिमम, 2 यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 8, ये फुल हो गया। अब 1 यहाँ चला जाएगा, देखिए थर्ड में। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम में इसका 12 होता है, 2, 8, 2। इसका 13 होता है, 2, 8, 3। इसका 14, 2, 8, 4, 2 और 10 4, 14। इसका 15, 2, 8, 5,
16 2 8 6 17 2 8 7 18 आर्गन का 18 होता है 2 8 8 क्लियर 2 8 8। अब आइए के में पोटेशियम का होता है 19। देखिए यहां से अब क्या होता है आपका, ये 2 होगा यहाँ पर 8 होगा। अब यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम है 18, माने 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह सकता है मैक्सिमम। तो मेरा 2 और 10 9 बचा है 9, तो यह 9 रह सकता है नियम से, लेकिन 9 नहीं रहेगा, यहाँ 8 रहेगा 8, और 1 यहाँ चला जाएगा आपका। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए ये बोर ब्योरी स्कीम जो है फेल हो जाता है। बोर ब्योरी स्कीम के अनुसार इसका ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1 से 18 तक, एटॉमिक नंबर 1 से 18 तक बोर ब्योरी स्कीम का नियम चलता है। 18 से एवव आगे जो है, अब ये क्या है, आपको ये नया आपको सिद्धांत सीखना है, उसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल्स के अनुसार जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको विभिन्न सब सेलों में बांटा गया है, इन उप कक्षाओं में। उप कक्षा यानी हर एक कक्षा का उप कक्षा होता है, यानी हर एक सेल का सब सेल होता है। तो सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। उन्होंने इसको और विस्तार से बताया अब्बाउ ने। अब्बाउ के अनुसार 2 8 8 1 कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताएंगे आपको हम। और जैसे ये कैल्शियम का है 20, 2 8 8 या 2, ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको अब्बाउ प्रिंसिपल जानना है। ठीक है, तो बोर ब्योरी स्कीम के अनुसार एटॉमिक नंबर 1 to 18 तक चला। 18 से एबव जो है हम लोग सीखेंगे आप अब्बाउ प्रिंसिपल से, यानी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो जानना है। ठीक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। फिर आपको अगले वीडियो में हम आपको अब्बाउ प्रिंसिपल से सिखाएंगे 18 के बाद ये क्यों कैसे हुआ, वो आपको सीखना है। ठीक, तब तो आप खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।